तो उन्होंने सोचा कि इसको बंद कर दिया जाए, और उन्होंने कहा कि हर टीचर के लिए, जैसे हम तुम्हारे लिए उन्नति का कार्य किए हैं, उसी तरह बहुत सारे टीचर हैं जो आपके जीवन में उन्नति का कार्य करते हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनकी जन्मदिन यानी टीचर डे के रूप में उसे मनाया जाए। और उन्होंने अपने जन्मदिन को किस रूप में बदल दिया? टीचर डे के रूप में बदल दिया। किस रूप में बदल दिया? टीचर डे। टीचर डे। हमारे जैसे हजारों का लाखों करोड़ों इस भारत में टीचर हैं, और वह टीचर एक नए बीजों का उत्पादन करते हैं, और इसी बीज में से कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई दरोगा बनता है, कोई डीएम बनता है, कोई अच्छा खासा चोर भी बनता है। इसी में से कोई अच्छा खासा चोर भी बनता है। क्या इसी में से आप लोग अपने भविष्य में कुछ न कुछ नया करिएगा। बात समझ में आ रही है? आप कुछ न कुछ नया करिएगा, और हम लोग का उम्मीद भी रहता है कि आप अपने जीवन में कुछ न कुछ नया करें। हम लोग को उम्मीद रहता है। आपका पहला टीचर आपका माँ है, उससे बड़ा और दुनिया में कोई टीचर नहीं है। और आपके पिताजी, यह दो लोग ऐसे टीचर हैं जो आपको संस्कार एक देते हैं, और वही संस्कार के हिसाब से आप अपने जीवन में उन्नति करते हैं। चाहे माँ कितना हूँ अनपढ़ हो, वह अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहती है। और यहाँ बैठी हुई जितने भी लड़कियां हैं, आप सब बड़ा भाग्यशाली हो। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि तुम लोग घर से निकलकर शिक्षा प्राप्त करने यहाँ आई हो। नहीं तो हम लोग के जमाने में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। अभी हम लोग का कोई खास नहीं, पहले 10 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 10 वर्ष पहले लड़कियों को कोई स्कूल नहीं भेजता था। आप लोग का बहुत बढ़िया माता पिता है, या थोड़ी सी जमाना में परिवर्तन हुआ और आपको यह मौका मिला। इस सदी में आप लोग जन्म लेकर आप शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, यह आपके लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। आप कुछ ऐसा कार्य करिए कि आपके माता पिता को कभी ऐसा महसूस न हो कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए था, अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहिए था। उनको कभी ऐसा महसूस न हो। उनको हमेशा गर्व हो कि मेरी बच्चियां पढ़ रही हैं, मेरी बच्चियां कुछ करेंगी। तो आप ऐसा कार्य करिए, आप अपने संस्कारों को ऐसा ढालिए कि आपके गार्जियनों के पास कोई गलत मैसेज न जाए। और देखिए, एक चीज और आप याद रखिएगा, माता पिता और गुरु आपको डांटता है तो इसलिए नहीं डांटता है कि आप पर दबाव बनाना चाहता है। आपको जब भी डांटता है तो आपकी उन्नति के लिए डांटता है। यह आप हमेशा बात याद रखिए। एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक गाय थी, और वह गाय जंगल में चर रही थी। और जंगल में चरते चरते बहुत कुछ दूर निकल गई, और उसके पीछे एक शेर लग गया। वह भागी गई, और एक दलदल था, उसी दलदल में वह कूद गई, और शेर भी उसके पीछे कूद गया। अब दलदल में दोनों का पैर फंस गया, एक दूसरे को देख रहा है लोग, न वह आगे बढ़ रहा है न वह आगे बढ़ रहा है। तो वह गाय मुस्कुरा रही थी। तो वह शेर ने पूछा कि क्यों मुस्कुरा रही है? अब तो फंस तुम भी गई और फंस हम भी गए हैं, अब तो दोनों मरने वाले हैं। तो वह कही कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा, तू मरेगा, मैं नहीं मरूंगी। तो उसने कहा कि क्यों? उसने कहा कि क्यों नहीं मरोगी? उसने कहा कि देखते रहो, मैं नहीं मरूंगी। और शाम होते होते जो उसका मालिक था, उस गाय को खोजते खोजते उस दलदल के पास पहुंचा। और जब दलदल के पास पहुंचा तो देखा कि गाय फंसी हुई है, उसके पीछे शेर फंसा हुआ है। और वह गाय को निकाल लिया और शेर को छोड़ दिया। जब गाय बाहर आई तो हंसकर कही कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं मरूंगी, तू मरेगा, क्योंकि मेरा चिंता करने वाला कोई है और तेरा चिंता करने वाला कोई नहीं है। वह गाय इस जवाब उसे दी, वह बहुत काफी पछतावा हुआ उसे। तो आप कहने का अर्थात यह है कि अगर आप अपने आप का बाहुबली समझिएगा, आप अपने बातों बात पर माता पिता को डांटिएगा, टीचर को मजाक बनाइएगा, न अपनी माता पिता को बात बात पर जवाब दीजिएगा, तो आप कहीं फंसिएगा तो आपका कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, और शेर की गति आपकी प्राप्ति होगी। अगर आप माता पिता का बात मानते हैं, और जब तक माता पिता आपके सपोर्ट हैं, तभी तक आप किसी भी दलदल में फंसिएगा तो वो आपको निकालने के लिए तैयार है। इस चीज को याद रखिएगा। वह किसी भी आप दलदल में फंस जाइए, आपके माता पिता चाहे कितना हो गरीब हो, चाहे कितना हो अमीर हो, आपको निकालने के लिए पूरी जान लगा देगा। अब सोचिए, वही दो व्यक्ति हैं और एक टीचर है, और टीचर सिर्फ मार्गदर्शन है, आपको मार्गदर्शन देता है। आपका कार्य है उस मार्गदर्शन पर चलना या नहीं चलना। आप चाहिए तो चलिए, और नहीं चलना है तो मत चलिए। अगर आप उस मार्गदर्शन पर चलते हैं तो आप
अपने जीवन में कहीं ना कहीं जरूर शिखर पर पहुंचिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो भारत का सबसे बड़ा आदमी और सबसे सत्यवान आदमी था, जिसका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उससे बड़ा भारत में कोई सत्यवान व्यक्ति नहीं था। सोचिए, अगर वह भारत को छोड़कर किसी देश में चला जाता और वह परमाणु बम बनाता तो सोचिए उसे कितना धन दौलत मिलता है। लेकिन वह आदमी अपने जीवन में 2 शर्ट रखकर, मात्र 2 उसके पास यूनिफॉर्म था, और 2 यूनिफॉर्म को रखकर वह भारत को इतना बड़ा रियासत देकर गया, इतनी बड़ी संपत्ति देकर गया कि भारत फिर दोबारा ऐसे चीजों का निर्माण नहीं कर सकता है। सोचिए, और वह आदमी भारत से कुछ भी नहीं लिया, भारत से कुछ भी नहीं लिया। और उस आदमी ने एक बात कहा कि जीवन में कोई भी आदमी सत्य बोलता है तो थोड़ी परेशान होता है, लेकिन उसकी विजय जरूर होती है। आप सत्यवान बनिए, धैर्यवान बनिए, साहसी बनिए, हिम्मतवान बनिए, और आप अपनी किसी भी जो भी लक्ष्य बनाए हो उस पर चलते रहो। तुम्हें एक दिन वह जरूर तुम्हें मिलेगा।